Question number 12. A vertical pole and a vertical tar are on the same level ground in such a way that from the top of the pole the angle of elevation of the top of the tar is 60 degree. मीन्स ये मैंने पोल लिया और ये क्या है टार. अब टॉप ऑफ द पोल टॉप ऑफ द टार के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया. उसके बाद एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टार इज 30 डिग्री. ये टार का बॉटम है. एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है 30 डिग्री. ये 30 तो ये भी कितना 30 डिग्री होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं. फाइंड द हाइट ऑफ द टार इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 20 मीटर. अब मेरे को हाइट ऑफ द पोल कितनी दे रखी है 20 मीटर. ये 20 है तो ये भी कितनी होगी 20 मीटर. अब देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को सॉल्व करूं तो मेरे पास AE आ जाएगा. AE आ जाएगा तो उसके बाद मैं DE निकाल सकती हूँ. तो दोनों को ऐड करके मेरे पास क्या आ जाएगा हाइट ऑफ द टार. सॉल्यूशन. इन ट्रायंगल ACE CE अपॉन AE CE अपॉन AE. CE क्या है परपेंडिकुलर. AE बेस तो क्या बन गया टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री. CE कितना गिवन है 20 अपॉन AE इज इक्वल टू टेंजेंट 30 1 अपॉन √3 क्रॉस मल्टीप्लाइंग AE इज इक्वल टू 20 √3. अब AE की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 20 √3. अब DE निकाल सकती हूँ इस ट्रायंगल में. नाउ इन ट्रायंगल ADE DE अपॉन AE इज इक्वल टू. अब DE क्या है फिर परपेंडिकुलर. AE इज द बेस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इस ट्रायंगल में एक्यूट एंगल इज 60 डिग्री. टेंजेंट 60 डिग्री. DE फाइंड आउट करना है. AE अभी निकालना है 20 √3 इज इक्वल टू टेंजेंट 60. टेंजेंट 60 इज √3. तो DE कितना आ गया DE इज इक्वल टू 20 √3 इंटू √3. तो 23 जार 60 मीटर. DE आ गया. अब मैंने क्या निकालना था हाइट ऑफ द टार. सी मीन्स हाइट ऑफ टार को मैंने क्या लिया CD लिया. तो CD निकालना है. मेरे पास DE भी आ गया. C मेरे पास गिवन था तो क्या लिखूंगी CD निकालना है मैंने. CD इज इक्वल टू DE प्लस CE. DE कितना निकालना मैंने 60 प्लस CE कितना आया 20 इज इक्वल टू 80 मीटर. देयरफॉर हाइट ऑफ टार फर्स्ट पार्ट का आंसर है हाइट ऑफ टार इज इक्वल टू 80 मीटर. आंसर. अब नेक्स्ट देखो द हाइट ऑफ द पोल. अब मैंने क्या फाइंड द हाइट ऑफ द पोल मैंने फाइंड आउट करनी है. इफ द हाइट ऑफ द टार इज 75 मीटर. अब पहले क्या था पहले मेरे को टार पोल की हाइट दे रखी थी टार की मैंने निकालनी थी. अब टार की हाइट मेरे को दे रखी है और पोल की मैंने निकालनी है. डायग्राम दोबारा बनाओ. अब सेकंड केस में देखो क्या है. अब मेरे को क्या दे रखा है हाइट ऑफ द टार गिवन है कितनी 75 मीटर.
हाइट ऑफ द पोल मैंने फाइंड आउट करनी है। मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया कि लेट पोल की हाइट मैंने h से डिनोट की कि लेट हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू h मीटर। तो अब अगर ये h है तो ये भी कितनी हो गई h, टोटल कितनी थी 75 मीटर। अब ये h है तो ये वाली इतनी डी कितनी हो गई 75 माइनस h। तो शुरू करो सेकंड पार्ट। इन ट्रायंगल ADE DE अपॉन AE मीन्स P अपॉन B, टेंजेंट 60 डिग्री। DE कितना है 75 माइनस h अपॉन AE इज इक्वल टू टेंजेंट 60 √3। तो AE कितना आ गया क्रॉस मल्टीप्लाइंग 75 माइनस h इज इक्वल टू √3 AE इज इक्वल टू 75 माइनस h अपॉन √3। नाउ इन ट्रायंगल ACE, now in triangle ACE, CE upon AE, CE upon AE इज इक्वल टू, अब CE फिर परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस, फिर टेंजेंट 30 डिग्री। CE H AE एज इट इज लिख लो, टेंजेंट 30 1 अपॉन √3 क्रॉस मल्टीप्लाइंग AE इज इक्वल टू √3 H। अब इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, therefore from 1 and 2, अब ये भी AE के इक्वल है और ये भी AE के इक्वल है, दोनों को आपस में इक्वल रख दूंगी। 75 माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 h। तो मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 75 माइनस h इज इक्वल टू 3h, क्योंकि √3 इंटू √3 किसके इक्वल हो गया 3 के। 75 इज इक्वल टू 3h प्लस h, 75 इज इक्वल टू 4h। तो h इज इक्वल टू 75 अपॉन 4, डिवाइड करो, 4 1s are 4, 3 5 35, 4 8s are 32, 3 0, 7s are 28, 5s are 20, 18.75 मीटर। h क्या लिया था मैंने हाइट ऑफ द पोल, देयरफॉर height of the pole is 18.75 meter. Answer.